नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने पहले इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, आईएनएस विक्रांत के बारे में, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये कितना इंडिजीनियस है। तो चलिए जान लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और भी ऐसे लिंक हैं जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, नए आईएनएस विक्रांत के बारे में जानने से पहले अपने पुराने आईएनएस विक्रांत के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि भारत का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था। पहले इसका नाम आईएनएस विक्रांत नहीं था, इसका नाम था HMS हरकुलिस, जो कि ब्रिटिश रॉयल नेवी द्वारा बनाया जा रहा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1943 में, और उनको इसे युद्ध में भेजना था। पर 1945 में जब युद्ध खत्म हो गया तो इसकी इंपॉर्टेंस उनकी नेवी के लिए खत्म हो गई, या इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद ब्रिटिश के साथ थोड़ा सा रिलेशन तो इंडिया का था और आज भी है, तो इसी के चलते 1957 में हम लोगों ने यह एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद लिया। एक्चुअल में यह लगभग पूरा हो चुका था, बहुत ही थोड़े काम बचे थे, केवल इंडिया के लिए इसको कस्टमाइज करना बाकी था, और 1961 में यह भारतीय नौसेना में कमीशन कर दिया गया, जिसने 1971 में पाकिस्तान लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसका होम पोर्ट मुंबई था और 16,000 टन की इसकी कैपेसिटी थी। अपनी पूरी सेवा देने के बाद इसको 1997 में डीकमीशन कर दिया गया और 2012 तक इसको म्यूजियम की तरह इस्तेमाल किया गया, म्यूजियम की तरह बनाया गया, और 2014 में इसका ऑनलाइन ऑक्शन कर दिया गया, जिसको बजाज वालों ने खरीद दिया था और अपनी बजाज वी करके बाइक निकाली थी, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उनका सेलिंग पॉइंट ही यह था कि आईएनएस विक्रांत का लोहा इसके इंजन में लगा हुआ है। तो यह पुराने आईएनएस विक्रांत की कहानी थी। अब जान लेते हैं हम नए आईएनएस विक्रांत के बारे में, जो कि पूरी तरह इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बन रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत की सोच रखी गई थी 1999 में सामने, और इसका ऑर्डर दिया गया 2004 में। इसको बनाना स्टार्ट किया गया 2009 में और इसको लॉन्च किया गया 2013 में, और अभी भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 तक इसको फुल्ली बना के कमीशन किया जा सकता है। हालांकि नेवी यह चाहती है कि 2019 तक उनको पार्शियली मिल जाए एटलीस्ट, और बाद में धीरे धीरे काम होते होते 2023 या 24 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ये 2017 तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक साल इसको सी ट्रायल में लगेगा, तो 2018 तक तो कहीं डेट नहीं जा रही है, तब तक तो कमीशन नहीं होगा। 2018 में अगर बन जाएगा तो 29 तक कमीशन हो सकता है, 20 तक कमीशन हो सकता है। तो आप यही मान लीजिए कि पार्शियली अगर कमीशन करना होगा तो 2020 तक कंप्लीट हो सकता है, और अगर पूरी तरह कंप्लीशन की बात करें तो 2023 या 24 तक इसमें लग सकते हैं। इसकी कंप्लीशन में होने वाले लेट के भी बहुत से कारण हैं, वो हम आके डिस्कस करेंगे। इसमें लगने वाला पैसा पहले डिसाइड किया गया था कि $0.5 बिलियन लगेगा इसमें, पर अब तक इसमें $3.67 बिलियन लग चुके हैं, जो कि प्रोजेक्ट के डिले होने के कारण लगते चले जा रहे हैं, क्योंकि डिले होने से इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, सामान का रेट बढ़ जाता है, इस कारण से इसमें ज्यादा पैसे लग रहे हैं। एक्चुअल में इसकी डेट थी कमीशन होने की 2017, लॉन्च होने की थी 2011, पर वो डेट मीट नहीं हो पाई, इसलिए अब इसमें ज्यादा पैसे लगते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ रोचक फैक्ट आपके सामने रखूं, कुछ रोचक जानकारी आपके सामने रखूं, हम इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेसिटी की बात करें तो 40,000 टन है, या 42,000 टन भी आप कह सकते हैं। लेंथ की बात करें तो 262 मीटर है, और डेप्थ की बात करें तो 25.6 मीटर। इसको पावर मिलेगी जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 गैस टरबाइन, जिसमें 4 गैस टरबाइन लगी होंगी, और इसमें गियर बॉक्स लगा होगा एल्कॉन का। इसकी स्पीड होगी 28 नॉट की, रेंज होगा 8,000 नॉटिकल माइल, 196 ऑफिसर्स को ले जा सकता है ये, 1450 सेलर को ले जा सकता है इंक्लूडिंग एयर क्रू। इसमें आर्मरमेंट की बात करें तो बराक 1 और बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर लगे होंगे, जिनके 32 सेल होंगे। और एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो 30 से 40 एयरक्राफ्ट ये अकोमोडेट कर सकता है, जिसमें कि MiG-29K, तेजस और हेलीकॉप्टर्स होंगे। जैसा कि आपको यह पता होगा कि ये कोचिन शिपयार्ड में बन रहा है, और यह कोचिन शिपयार्ड का पहला वॉरशिप है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में बहुत सी चीजें लगी होती हैं, जो कि देश में भी निर्मित हो सकती हैं या बाहर से आयात की हुई भी हो सकती हैं। कुछ इसी प्रकार से आईएनएस विक्रांत को बनाने में बहुत सी चीजें बाहर से आयात की गई हैं, या आप कह सकते हैं कुछ मेन चीजें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें बाहर से आयात की गई हैं, जैसे कि गैस टरबाइन, जो कि इसको पूरी तरह पावर देगी पूरा चलने के लिए, वो उसी पर डिपेंड होगा, तो उसको जनरल इलेक्ट्रिक से खरीदा गया है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। तो मेन हार्ट जो कि इसको चलने के लिए शक्ति देगा वो बाहर का है। इसमें लगे वाले आर्मामेंट, मिसाइल,
वो इजराइल के साथ मिलकर बनाई गई हैं या इटली के साथ मिलकर बनाई गई हैं। तो हमारी तो कम ही इसमें दिमाग लगा होता है, एक्चुअल में हमारा पैसा लगा होता है और बाहर का दिमाग लगा होता है। तो इस प्रकार से साथ में डेवलप की गई हैं। इसमें लगने वाले रडार भी बाहर के ही हैं और इसमें जो एयरक्राफ्ट यूज किए जाएंगे वो MiG-29K है, जो कि रशियन विमान है, रशियन एयरक्राफ्ट है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे इस INS विक्रांत में बाहर की होंगी। अब बात कर लेते हैं अपनी कुछ इंडियन चीजों की कि क्या इसमें इंडिजीनियस है। एक्चुअल में बहुत ज्यादा चीजें इसमें इंडिजीनियस है आप कह सकते हैं, पर जो मेन की पॉइंट होते हैं ना वो बाहर के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसका डिजाइन, वो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने बनाया, जो कि इंडियन नेवी का ही एक पार्ट है। इसमें इस्तेमाल होने वाला पूरा का पूरा स्टील इंडिजीनियस है, भारत में ही निर्मित है, जिसको पहले रशिया से आना था। कुछ इस स्पेशल क्लास का स्टील होता है जो कि रशिया से आना था, पर वहां से वो नहीं आ पाया। इसके बाद डिफेंस मेट्रोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी और सेल ने साथ मिलके इसमें कुछ प्रयोग किए और उस प्रकार का, उस ग्रेड का स्टील डेवलप कर लिया, जिसको भिलाई के प्लांट में और राउरकेला के प्लांट में बनाया जा रहा है और वहीं से इस शिप के लिए भेजा जाता है। इसमें जो भी वाटर टाइट हैचेस हैं वो L&T के द्वारा बनाए गए, जो कि इंडिजीनियस है। इसमें रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए जो भी सिस्टम लगाया गया है वो किर्लोस्कर के द्वारा लगाया गया है, जो कि एक इंडियन कंपनी है। इसमें इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम जो लगाया गया है वो भी इंडिजीनियस है, BHEL के द्वारा इसको सप्लाई किया गया है। और जो इसमें गियर बॉक्स लगा है वो एलिकॉन इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है, वो भी इंडिजीनियस है। तो बहुत सी चीजें इंडिजीनियस है और एक्चुअल में इसको बना तो कोचिन शिपयार्ड रही है, तो आप कह सकते हैं कि छोटी बड़ी कंपनियां जो इसको बनाने में जुड़ी हुई है वो भी इंडिजीनियस ही है। तो बहुत सी चीजें इंडिजीनियस है, बहुत सी चीजें बाहर की हैं, पर जो की पॉइंट मैंने बात किया वो बाहर के हैं। इस कारण से इसको पूरी तरह इंडिजीनियस हम नहीं कह सकते हैं। फिर भी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना भी अभी पूरी तरह से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं डेवलप कर पाया है। जो उसने डेवलप किए भी हैं वो रशिया के बचे खुचे, मतलब उन्होंने डिजाइन कर लिया और उसको बनाया नहीं और उनको दे दिया, उसको डेवलप करके उन्होंने अपना रीसेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। INS विक्रांत की एक और बात इसको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, जब इंडिया इसको अपने नौसेना में कमीशन कर लेगा, बना लेगा, तब इंडिया उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जिसमें रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश हैं जिनके पास खुद की शिप बनाने की टेक्नोलॉजी है, डिजाइन करने की टेक्नोलॉजी है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा विश्व में किसी के पास भी इस तरह की चीजें नहीं है। तो INS विक्रांत केवल और केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे देश की शान है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।